यार हमें तो पता ही नहीं हम तो छोटे हैं। सब अब तो लोग मोबाइल चलाते हैं, लोग कोई मोबाइल चलाते हैं, इतना टाइम कहाँ रहता है हम लोग के पास। हम लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, दिन भर यही तो काम है हम लोग का। चलो ठीक है आगे बढ़ो। अच्छा देना तो ऐसे दे दो लेकिन फोन पे नहीं देते। 1757 में क्या हुआ था? ऐसे का ही क्लास का युग, ये लास्ट युग था। उसके बाद बक्सर का युग 1764 में, उसके बाद अंग्रेजों का आगमन शुरू हो गया था। और अंग्रेजों ने क्या कर लिया था भारत पर? अधिकार। व्यापार तो छोड़ो, उनका व्यापार नहीं था, अब तो उन्होंने अधिकार कर लिया, एक कब्जा बना लिया। तो अब जब कब्जा बनाएंगे तो उन्होंने क्या कर लिया था? बंगाल का शासन अपने हाथ में ले लिया। पहले क्या होता था? बंगाल के नवाब होते थे, पढ़ा होगा, ठीक है। और जो आपने पढ़ा होगा, एक 1773 में रेगुलेटरी एक्ट आया था। रेगुलर है आया था। इस एक्ट में क्या हुआ था? इसमें अलग अलग रूल्स बनाए गए थे। ये 5 साल के लिए गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता था, ठीक है, 5 साल के लिए होता था। और इसमें कौन होते थे? सारे बार एस्टिडेंट्स वगैरह ये सब विदेशी लोग, मतलब अंग्रेज लोग ही होते थे, ब्रिटिश लोग होते थे। अगर हम कहें कि लास्ट हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंट बेटन, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद कौन बने थे? श्री राजगोपालाचारी। अगर हम कहें कि ब्रिटिश का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बोलोगे माउंट बेटन। और स्वतंत्रता के बाद कौन थे? इंडियन, क्योंकि फिर इंडियन की बात आ गई थी, तो राजगोपालाचारी। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन की, यानी हमें क्या पढ़ना है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आंदोलन कैसे कैसे स्टार्ट हुए थे, इनका काम क्या था। अगर हम आंदोलन की बात करें तो जैसे ही अब यहाँ पे अंग्रेजों का आना शुरू हुआ, इन्होंने भारतीयों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब ये भारतीयों को क्या करने लगे थे? इनका मेन मकसद क्या था? लोगों को जबरदस्ती अपना गुलाम बनाना। जो गुलाम नहीं बनता तो उनको क्या कर दिया जाता था? कारागार में डालते थे, मार दिया जाता था, जबरदस्ती काम कराया जाता था। तो जब हम क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति याद है, ये सबसे पहले स्टार्ट हुई स्वतंत्रता संग्राम, इसको पहली क्रांति मानते हैं। इसमें क्या हुआ था? ये क्यों हुई थी? 1857 की क्रांति क्यों हुई बताओ? क्योंकि हमें आंदोलन के बारे में पढ़ना है, कैसे आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1857 की क्रांति क्यों बनी? कौन? सैनिक विद्रोह तब किस कारण से हुआ? सैनिक जो विद्रोह हुआ, सैनिक मतलब सैनिक का विद्रोह। तो सैनिकों ने विद्रोह क्यों किया? उन्हें क्या जरूरत पड़ी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए? क्योंकि वो काम क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे अपने ऊपर। हाँ, आगे 10 मई मेरठ से हुई थी, ठीक है, याद आई। कौन थे इसके कर्ताधारता? मंगल पांडे। ये क्या, ये सैनिक थे, यानी जो अंग्रेजों ने अपनी सेना बनाई थी उसमें हिंदुस्तानियों को भी रखा था, भर्ती की। पर ये क्या थे? पंडित थे, ब्राह्मण। और जो कारतूस होते थे वो जानवरों की चर्बी से बने हुए, ठीक है। और हिंदू धर्म में जानवरों की चर्बी को छूना मना है। तो ये कारतूस जो होते थे वो हमें मुंह से खोलने होते थे, उन्होंने कहा हम नहीं खोलेंगे। तो इसमें अंग्रेजों ने उनको आक्रोश जताया, यानी गुस्सा जताया कि आपको करना पड़ेगा। तो जब उनसे जबरदस्ती ये काम करवाएंगे तो उन्होंने क्या करा था? फिर बहुत जल्दी आए हो, अब कुछ नहीं आए हो क्या? पद यात्रा करके आए हो, ठीक है। चलो 1857 की क्रांति में क्या हुआ? तो यहाँ पे मंगल पांडे ने मना किया, उन्होंने एक अपने सैनिकों का गिरोह बनाया कि इनका काम नहीं करेंगे। तो यहाँ से 10 मई से यहाँ पे स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत होती है, यानी आंदोलन शुरू हुआ था 1857 की क्रांति से, ठीक है। ये हमारा पहला आंदोलन माना जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? जो हमारे भारतीय थे उनका मेन मकसद क्या था? अंग्रेजों से विद्रोह करना। उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो जो हमारी 1857 की क्रांति थी उसमें और कौन कौन आए थे? झांसी की रानी आई थी, झांसी की रानी आई थी, और झलकारी बाई भी थी, और
कानपुर के तात्या हत्या टोपी भूल जाते हो, हमें याद दिलाना होता है। ये सब आए थे ना, सबने मिलकर भाग लिया था। ये 1859 की क्रांति आ गई। उसके बाद फिर क्या होता है, इनका मेन मकसद क्या था, भारत को गौरवपूर्ण आया था। वीरतापूर्ण आजाद कराना, यानी हम वीरतापूर्ण आजाद हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, ये क्यों असफल रही, क्योंकि कुछ लोग ने अंग्रेजों के साथ मिलकर गद्दारी की, ठीक है, तो उनसे उनकी बातें लीगल, जैसे अभी कहते हैं ना कि तुम चालाक दिखाते हो, चापलूसी करते हो, अभी भी होता है भाई, आप पॉलिटिकल में जाते हो, हम नेतागिरी करते हैं, सरकार बनती है, तो देखा होगा यहाँ पे भी करेक्शन होता है। आपके कर्मचारी इधर बैठे, इधर बैठे, 4 कर्मचारी बैठे, मान लो बीच में छोटे छोटे कर्मचारी, ये छोटे छोटे का नहीं है, ये बड़े बड़े कर्मचारी, इन्होंने इधर पे काम फैलाया, लेकिन इनका जो कर्मचारी इसके अंदर लालच बन जाता है, तो ये क्या करेगा, इसको इस वाले ने कहा कि तुम्हें हमें इनकी बात बताना, मैं तुम्हें इतने पैसे देती हूँ। यहाँ पे करेक्शन हो गया, करेक्शन फैल गया, भ्रष्टाचार आया। यही पहले भी चलता था। राजा महाराजा के जो मंत्री होते थे वो भी तो यही करते थे, वो लालच में आकर उनका सहयोग करते थे जो हमारे दुश्मन हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, गद्दार, ठीक है। तो अगर हमारी जो भी प्लानिंग होगी वो अगर दुश्मन को पता चल जाएगी तो हम फिर कैसे जीतेंगे। तो इस यहाँ पे लोगों ने क्या करा, इनकी अपनी जो योजना होती थी, राजा महाराजा ये रानी की योजना थी, वो अंग्रेजों तक पता चल गई। तो इस वजह से ये योजना हमारे 1857 की जो क्रांति थी वो असफल हुई, इसी के कारण, ठीक है। किसी का जैसे रानी का घोड़ा बदल दिया, तो ये बातें की जाती हैं, कहीं ने सहयोग नहीं दिया, जितने सैनिकों की आवश्यकता थी उतने ना खड़े हुए, तो बीच बीच में कई लोगों ने गद्दारी की, तो इस वजह से ये योजना अगर पहले ही इतने लोग लड़ जाते तो शायद हमें 1857 में सफलता मिल जाती, क्योंकि 1600 से ही हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आना शुरू हो गई थी और उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था और अधिकतर जमाना शुरू कर दिया। 16 के बाद 17 में भी रहे अंग्रेज, 18 और हमें आज़ादी कब मिली, 1947। तो यहाँ पे 21 साल अंग्रेज रहे, इन्होंने 21 साल हम पे शासन किया, ठीक है। इनका मेन मकसद क्या था, राष्ट्रीय एकता स्थापना करना, कि भारत में सभी लोग एकता स्थापित करें। तो ब्रिटिश शासन की राष्ट्रीय एकता का अभाव था। जब ब्रिटिश शासन नहीं था तो राष्ट्रीय एकता भी नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि सब अपने हिसाब से काम करते थे। राजा महाराजा भले ही काम कर रहा हो, कोई लोग तो था नहीं, संविधान बनाते थे उस टाइम, अपने हिसाब से वो नोटिस पारित करते थे, राजा ने जो आदेश निकाल दिया वो सबको मानना जरूरी था। तो कोई इसमें हस्तक्षेप करता था, कोई नहीं करता, जो हस्तक्षेप करते थे राजा उन्हें कारागार में या सजा सुनाई, दीवार में चुनवा दिया, दीवार में चुनवा दिया, तो इंसान क्या करेगा, सीधी सीधी दीवार में खड़ा करके उसके सामने ना तो बेचारा खा पा रहा है ना बोल पा रहा है, मर गया वहीं खड़े कर, काफ़ी कठोर कर, सूखे कुएं में डलवा दिया जाता तो ऊपर से बंद कर मारो सालों से ये होते थे। एक जेल का नाम सुना होगा तुम लोग बोले, वो काली जेल, काला पानी वाली, उसमें खतरनाक तरीके की सजा दी गई है, देखना कभी, जाना देखने के लिए, जाया करो ऐसी चीज़ें देखने के लिए, तभी तो अंदर से तुम्हारी क्रांति जागृत होगी। हाँ घूमने जाते, कई लोग जाते घूमने के लिए, वहाँ पे कई बताए गए कि वहाँ पे कैसे लोग कैदियों को क्या सजा दी जाती थी, उनकी हड्डियों से बांध दिया जाता था, अलग अलग सजा दी गई है। कैदी नहीं है, उनकी पिक्चर्स बनाई गई, मूर्तियाँ बनी, शो किया गया है, अब म्यूजियम टाइप का बना है। म्यूजियम में क्या होता है तो दिखाया जाता है, वो है। क्या बोल रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है चले जाएंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर। देखिए हमें ये जो हमारी राष्ट्रीय आंदोलन की जो कांग्रेस की स्थापना थी, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी, बताओ। कुछ ऐसे मेन कारण हुए जिनकी हमें जरूरत पड़ी, जैसे भारत को
गौरवपूर्ण आयात कर। अतीत, जो हमारा गौरवपूर्ण अतीत था वो दोबारा लेना, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा, धार्मिक, जैसे आपके पास आ जाए कि हमें कांग्रेस की स्थापना क्यों की है, तो ये आपको हेडिंग देनी पड़ेगी। एकता की स्थापना करना, अपन राज्य में बोले। आर्थिक शोषण जानते हो? मैम कैसे कमी मतलब खाना नहीं खरीदना ऐसे तो नहीं आर्थिक व्यवस्था खराब होना है। लड़की स्थिति ऐसे देश कैसे खराब होती है आर्थिक शोषण? ज़्यादा खर्च करना, टैक्स लगा रहे जब पहले इतनी टैक्स खर्च कहाँ से लगा। करें। तो उस टाइम पे टैक्स ही था पर अंग्रेजों के टाइम। मैम जैसे खेती में तो होती थी ना, तो तो वो- उसी में से ले लेते थे वो लोग। छुड़ा लेते थे पहले। अंग्रेज भी तो दिया था उसको 85। आर्थिक शोषण कैसे होता? जब टैक्स नहीं था अंग्रेजों के टाइम, टैक्स तो बाद में आना ना, कर होता था कर पहले का राजा महाराजा के टाइम भी होता था। जो जकात और जकिया सुना है, जकात का जो यात्रा के लिए किया जाता है, जकात और इसमें अपन जकात किन के लिए होता है, और जजिया कर, इनका नाम सुना होगा। ये जकात और जजिया किसके टाइम भी था? अकबर के टाइम भी था, जकात और जजिया, ठीक है। ये किन के लिए होता था? ये मुसलमानों के लिए होता था, और ये हिंदुओं के टाइम का होता था। तो जो भी अपने धर्म प्लेस पर जाएगा वो उससे पहले कर देगा, तब वो अपने धार्मिक जगह पे पहुंच सकता है। जैसे हम लोग मक्का मदीना जाते हैं, यात्रा करते हैं। अब तो लोगों ने, अब तो सरकार ने सुविधा कर दी है, निःशुल्क यात्रा कर देते हैं। हज की यात्रा करते हैं लोग, हज जाते हैं जो मदीना के लिए, और हमारे यहाँ पे यात्रा करने के लिए कहाँ जाते हैं? अमरनाथ के लिए जाते हैं, जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए जाते हैं। तो ये यात्रा होती है। तो पहले हमें जाने के लिए राजा महाराजा के टाइम कर देना होता था, तब हम अपने धार्मिक प्लेस पर पहुंच पाते। तो यहाँ से आर्थिक शोषण होगा, अभी बताएंगे कैसे होगा। पाश्चात्य शिक्षा, तथा साहित्य का आनंद, साहित्य का योगदान। लॉर्ड रिटिन का नाम सुना है? यस मैम। बस नाम ही सुना, काम नहीं पता उसका। ये कौन से वायरस रहे थे? अरे डलहौजी का काम क्या था? डलहौजी के बारे में पढ़ा होगा। डलहौजी ने क्या करा था बताओ? और वो उसके टाइम पीरियड में था, किसके टाइम पीरियड में था? लॉर्ड डलहौजी, इतना तो याद होगा। लॉर्ड बायरेंस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन तो अभी लास्ट के। पहले डलहौजी के बारे में बताओ, इतिहास पढ़ते हो? डलहौजी की हड़प नीति, कूद डालो और शासन करो, कितने समय बोला ये? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के टाइम में भी बोला था कि उन्होंने क्या बोला था कि हम गोद लिया हुआ बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि झांसी की रानी का जो पुत्र था वो खत्म हो गया, तो उसको मार दिया गया था। क्योंकि पहले क्या था, अब 1857 की क्रांति चल रही थी, तो उस टाइम झांसी की रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई थी। इनके पति का नाम क्या था? तो राजा थे हमारे गंगाधर जी, ठीक है। तो पहले क्या होता था, राजा का बेटा ही राज्य करता था। ये तो नहीं कि कोई भी आ गया। और एक मेन बात होती है, उनकी रानियां भी तो बहुत होती थी। तो जो भी रानी पहले संतान देगी वो ही राज्य करेगी, उनका ये रूल्स था राजाओं का। रानियां उनकी 10 भी हैं, पर 10 में से जिस रानी ने उनको पहले संतान दी वो
वो राज की गद्दी पर बैठे थे, वही उनका पहला वो कहलाएगा राजा, ठीक है। तो अब झांसी की रानी के जो पुत्र थे उनको मार दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इनकी पीढ़ी आगे पीढ़ी राज करे, क्योंकि अंग्रेजों को चाहिए था ना। तो उन्होंने क्या करा, उसके पुत्र को मरवा दिया। तो रानी ने क्या करा, गोद लिया, क्योंकि उन्हें तो शासन चलाना है ना, पुत्र का बेटा ही पुत्र बनता था, वो शासन चलाता था। लेकिन अंग्रेजों ने कहा अगर ऐसे शासन चलता रहा तो हमें ये गद्दी मिलेगी नहीं, क्योंकि उन्हें सब जगह अधिकार करना था। इस वजह से उन्होंने फूट डालो, उन्होंने क्या करा कि हम गोदलियों वाली नहीं लेंगे, जो राजा का राजा ही बेटा शासन करेगा, जो गोद लिया बच्चा वो गद्दी पर नहीं बैठेगा, ठीक है। और फूट डालो शासन करो की नीति, यानी फूट डालो मतलब क्या है, एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे में फूट डाल दी, उनकी उनसे बुराई करा दी, जो भी करते रहते हैं बच्चे, ठीक होता रहता है आजकल। तुम्हारे बारे में बना देगी, इनके बारे में बस बीच का जानना है नहीं है बस, क्यों तुमने हमारे बारे में कहा, हमें तुमसे बात नहीं है, हमसे बोलना भी और आगे लड़ना। तो ये पहले भी चलता है फूट डालो का। तो आपने पढ़ा होगा लॉर्ड डलहौजी यही काम करता था, टाइम था। हाँ, दो ही बोले बोलते अंग्रेजों से थे, अंग्रेज तो था ही, तो दो ही मतलब वो इंडियंस को इंडियन के खिलाफ भड़का था। जब इंडियन एक दूसरे, मेन मकसद क्या इंडियंस की यही कमजोरी होती है कि एक दूसरे की बात में जल्दी आ जाए, क्योंकि उस टाइम शिक्षा का प्रसार नहीं था। शिक्षा नहीं होगी तो मस्तिष्क का विकास नहीं होगा, हम सोचने समझने की गति खो देते। अगर हमें सोचने समझने की प्रवृत्ति बढ़ानी है तो हमें पहले शिक्षित होना। तो उस टाइम लोग शिक्षित तो होते नहीं, पढ़े लिखे नहीं होते थे ना, सीधी बात। अब राजा अकबर था, वो भले ही इतना अच्छा राजा था, लेकिन वो पढ़ा लिखा था दिमाग कैसे आता था उसका, बीरबल तो था। जो मंत्री होते हैं वो उनको पढ़ के सुनाते, ठीक है। कई लोग पढ़े नहीं होते हैं लेकिन गद्दी तो संभाल सकते हैं, कि माइंड होना चाहिए दिमाग। अब वो ऐसा तो हमें नहीं लगता कि वो तो फर्जी बात है। अब जैसे बना रहे थे ना, तो बनाने को तो तुम भी बना लेते हो, चाहे तो तभी बना लेते, जरूरी है मोदी जी चाहिए बना देते नहीं, मैं बोलते लोग बोलते नहीं है इतना वो टैलेंट कैसे कहाँ से है, पर पढ़ा ऐसा नहीं होगा, है। पढ़ा होगा। कोई प्रधानमंत्री की पोस्ट पे ऐसे तो इजीली कोई ऐसे नहीं नहीं बैठ बन जाएगा सकता ना। उसके लिए ही पहले हमें कई इलेक्शंस लड़ने होते हैं, अलग अलग पोस्ट पे बैठना होता है। अब चाय वाला अध्यक्ष बनेगा, फिर उसके बाद दूसरा पोस्ट पे बैठेगा, तब वो प्रधानमंत्री की पोस्ट पे आएगा। और वो तो कह दिया है कि चाय बनाते थे, वैसे मैंने तो आज तक नहीं देखा उन्हें बनाते, किसी ने देखा? किसी ने देखा? कहाँ है फोटो बताओ। मैम एक आध बार चाय पीनी हुई अब तो ऐसे बनाती होगी होटल पे उन्होंने कभी किसी को खुश करने के लिए। हाँ, जैसे नेता लोग आए होंगे, नहीं मतलब राजनीति के लिए वोट चाहिए इस बना। जब वो प्रधानमंत्री होंगे जब करते होंगे, उससे बहुत पहले। अपने से प्रधानमंत्री बन के फिर कैसे कर लेंगे? अब मुझे क्या पता, लोगों का कहना है, मैं थोड़ी ना बात करने जा रही हूँ, मिलूंगी तो बताऊंगी, ठीक है। आप तो जा सकती हो, हम कहाँ से चले जाएंगे, तो एंट्री ही नहीं मिलेगी। मैम आपको भी नहीं। क्यों, हम क्या स्पेशल है उनके लिए? नॉर्मल इंसान है हम भी, हम इतने स्पेशल नहीं है कि वो हमें एंट्री कराएं। मैम जैसे G20 हुआ था अभी दिल्ली में, वहाँ तो बहुत सारे लोग गए थे, जैसे बड़े, आप नहीं जा सकते थे उसमें? ऐसे नहीं। G20 मतलब क्या होता है? G20 का मतलब क्या होता है? बेटा बहुत सारे बड़े देश। बताओ तो G20 का मतलब। पता नहीं, लेकिन ये सुना था गेट 20, यानी इसमें गेट 20 मतलब होता है जो हमारे 20 देश होते हैं, कंट्री बड़ी बड़ी, उनके जो मेन लीडर होते हैं वो आते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, बैठक करते हैं, जो भारत में चलने वाली परेशानियां उन पे समझौता करते हैं, उनको बताते हैं कि हमें कैसे लड़ना है, कैसे अपने भारत को विकासशील ले जाना। अभी तुम्हारे दिमाग से बाहर है। तो इन कंट्रियों का मतलब जैसे जापान हुआ, चीन हुआ, भारत हुआ, तो G20 में भारत भी आता है। तो बड़ी ऐसी 20 कंट्रियों को लिया जाता है और वो क्या करते हैं, विकसित कैसे बनाना है, विकास की ओर कैसे बढ़ना है, भारत की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारना है। तो इन चीज़ों पर ये चर्चा ये होता है, समझ में? ये अब इनमें नॉर्मल इंसान तो जाएगा ही नहीं, सीधी बात है। तो बड़े बड़े लोग ही जाएंगे ना, तो गॉड में चले जाए तो बात ही अलग है। तो पैसा ही नहीं है, वो क्या करेगा, तो चलाना है हमें। वो तो उनका काम है कि उसमें भारत के बारे में विकासशील कैसे बनाना है, भारत की कैसे जैसे किस तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं कि भारत आगे बढ़े, तो वो सब चीजें वो बताई जाती है। कहाँ की बात कहाँ लग गई? जाति भेदभाव क्या होगा? जाति भेदभाव कोई नहीं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे इसमें क्यों नीची जाति के लोग मंदिर में जाएंगे, ऐसे ऐसे भेदभाव बढ़ते रहे।
पहली हमारी क्या आती है, भारत को गौरवपूर्ण अतीत प्राप्त कराना, ठीक है। तो भारत के आदर्श और गौरवपूर्ण अतीत में भारतीयों को राष्ट्रीयता के पद पर आगे करने के लिए किन्होंने प्रेरणा दी, कांग्रेस चाहता था कि भारत को गौरवपूर्ण अतीत प्राप्त हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो हमारी भारत की बेड़ियों में जो कौन था, किससे बेड़ियों में बना था, ब्रिटिश अंग्रेज, उससे अलग कराने के लिए उन्होंने कई ऐसे काम करने के लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विचार बनाया और कांग्रेस की स्थापना का मन बनाया, जिससे हम भारत को गौरवपूर्ण अतीत प्राप्त है। गौरवपूर्ण मतलब जैसे हमारा भारत पहले आजादी से जी रहा है, जो राजा महाराजा टाइम हमारी जो आजादी थी, लोग हमें बंधन में नहीं थे, हमारी चीजें हमें नहीं मिल रही थी, हमें ही रंगीन कपड़े पहने नहीं दिए जाते, हमें नमक खाने नहीं दिया जा रहा था, ये सभी तो हो रहा था। नमक कानून क्यों बनाया गया, गांधी जी ने नमक क्यों आंदोलन किया था, क्यों हमें नमक नहीं मिलता, हम बिना नमक के भी खाना खा सकते हैं, तो हमें पहले बिना नमक का भोजन करना होता था, क्योंकि नमक हमारे यहाँ पे पैदा हो रहा है, लेकिन अंग्रेजों ने उस पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। तो हर एक कृषक यानी जो किसान होता है वो नहीं दे सकता, क्योंकि गरीब किसान है ना, तो इस वजह से लोगों ने फिर गांधी जी ने नमक असहयोग क्या करा था, गांधी जी ने क्या करा था, दांडी मार्च की यात्रा निकाली थी, ठीक है। तो कई आंदोलन करे गए, एक आपका था 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ था, रॉलेट एक्ट आया, साइमन कमीशन आया 1921 में। तो इन सब के चलते चलते कभी भी ये स्थापना, कांग्रेसों की स्थापना स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, भारत को गौरवपूर्ण अतीत प्राप्त कराना है, जो कि भारत कैसा है, संस्कृति और सभ्यता का प्राचीन है। हमारी सभ्यता संस्कृति स्पेशल क्यों मानी जाती है, और कई देशों में है भारत जैसी संस्कृति सभ्यता, क्यों नहीं है और क्यों है, ये बताओ, क्यों हमारी सभ्यता संस्कृति और देशों से अलग है, ये क्वेश्चन है ना, बताओ कोई पूछेगा कि क्यों नहीं है दूसरे देशों से, वो क्यों अलग है भारत हमारा, तो इसका क्या मेन रीजन बताओ। देखो मैं बाहर के लोग मंदिरों में ज्यादा जाते नहीं है, धर्म की तरह मानते नहीं है, ठीक है, और कुछ, और वहाँ पर वो खेती करने के तरीके अलग है, अपने कोई बैलगाड़ी और कुछ ये, क्योंकि भारत में अलग अलग कास्ट, अलग अलग सभ्यता के लोग निवास करते हैं, अलग अलग धर्म के, जबकि अदर कंट्री में एक ही धर्म के लोग निवास करते हैं। ये भारत की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको हर धर्म के लोग मिलेंगे, ठीक है। हर स्टेट में जाएंगे वहाँ पे अलग अलग कल्चर होगा, आप जम्मू साइड जाएंगे वहाँ की संस्कृति अलग है, रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है, नीचे वाले हिमाचल प्रदेश में जाएंगे वहाँ चेंजेस हो जाएगा, फिर उसके बाद बिहार में जाएंगे तो वहाँ चेंजेस हो जाएगा। हमारे स्टेट में कितने, हमारे इंडिया में कितने स्टेट है, 28 है, हर चीज़ में और हर स्टेट में अलग अलग कल्चर पाया जाता है। तो यही तो हमारी सभ्यता संस्कृति है कि हमारे यहाँ पे अलग अलग होते हुए हम सब कैसे हैं, एक है। और जबकि आप अदर कंट्री में जाएंगे वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखने, एक ही कंट्री में एक ही धर्म के लोग मिलेंगे, सब ईसाई धर्म में वाले मिलेंगे, पाकिस्तान में पाकिस्तानी मिलेंगे, वहाँ पे ऐसा है कि हिंदू भी रह रहा हो, ईसाई भी रह रहा हो, क्रिश्चियंस भी रह रहा हो, नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये संस्कृति अलग पाई जाती है। राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना, अगर भारत राष्ट्रीय एकता में रहेगा तभी आगे बढ़ेगा, एकता नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो कुछ होगा, क्लास में अगर बच्चे लड़ते रहेंगे तो क्लास टीचर ले पाएगा, पढ़ाएगा ही नहीं, भाग जाएगा, पहले तो कहेगा बच्चे तो लड़े, तो मन मर जाए तो बता देना, फिर आ जाएगी क्लास। तो इसलिए एकता का होना, अगर घर में भी आपको शहर में रहना है, घर एक परिवार बनाना है, तो क्या होना चाहिए, एकता। पता चला दोनों भाई ही लड़ रहे हैं तो कहाँ से घर चला, तो एकता का होना जरूरी होता है, ठीक है। धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्निर्माण का चरण, 19वीं सदी में धार्मिक और पुनर्निर्माण का निर्माण कैसे हुआ था, रामकृष्ण परमहंस आए थे, राजा राममोहन राय, ये किस लिए आए, दूर करने के, समाज में क्या क्या बुराइयां थी, अंधविश्वास फैलाता, क्या क्या है अंधविश्वास में, एक तो विधवा पुनर्विवाह नहीं था, उन्होंने उस पर रोक लगाई कि विधवा पुनर्विवाह कर सकते, यानी सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा में भी ये सबसे ज्यादा बुराई थी, बाल विवाह की, यानी बच्चों को छोटे ही से, जो कई विवाह ऐसे होते थे कोर्ट में विवाह कर दिया जाता था, जैसे तुम्हारे दोनों आपसी मित्र हो, तुमने कहा अगर तुम्हारे लड़का होगा और हमारी पुत्री होगी तो हम दोनों की शादी कर देंगे, बच्चा आया ही नहीं है उनका पहले से गठबंधन कर दिया, तो ये चीज थी। या उनके बच्चे हो गए, एक साल में ही दोनों को तराजू में बैठा के शादी करा, ये शादी थी पाली। ये अभी आप हरियाणा साइड जाएंगे वहाँ आपको देखेंगे, ठीक है, राजस्थान साइड, ये अभी भी वहाँ पर फेरे कराएंगे ना, अभी बिठा के। अब छोटे छोटे बच्चे चल के तो जाएंगे नहीं,
1 साल के बच्चे की शादी करानी है तो वो चलेंगे क्या? तो उन दोनों को तराजू में रख के ही शादी कराई जाती थी। ये होता था, माता पिता द्वारा उनके सब माला पहनवा दी जाती थी। बच्चा क्या जाने पर शादी करानी है, उनकी पहले के चलन थे कि हमें इनके से ही करानी है, सीधी बात। अब ऐसा नहीं, अब ऐसा हो सकता है? करा दो 1 साल के बच्चे की शादी जबरदस्ती, हो सकता है वैसे? मैम छोटे में करा देंगे, बड़े में भाग जाएगा। तो उनका तो वही था ना। अगर ये होता था ना कि अगर बच्चे ने अपनी मर्जी शादी करनी तो मार दिया जाता था, मार दी थी। क्योंकि उनकी जुबान चली जाएगी, इज्जत चली जाएगी। पहले लोगों को इज्जत और जुबान ज़्यादा प्यारी, अब इज्जत जुबान कहीं भाड़ अपने अपनी सोच समझ। जैसे फिल्म बनती तो वो समझाने के लिए बनती। हाँ, उनका ये है, लेकिन लोग गलत समझते हैं, लोग गलत चीज़ होते हैं। पिक्चर्स क्यों बनाई जाती है लोगों को, जो पुरानी चीज़ें चलती हैं उनको आगे समझाने के लिए कि ये चीज़ गलत है, लेकिन लोग गलत गलत चीज़ें पकड़ रहे हैं। ठीक है, पिक्चरों से समझते कुछ नहीं। आया इसमें समझ में? ठीक है। आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण कैसा हो रहा था हमारा? जो हमारे यहाँ पर खेती की जा रही थी उसका आधे से आधा भाग हमें नहीं मिल रहा। अंग्रेज क्या करते थे? सेल करते थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रहे थे और हमें भूखा रहना पड़ रहा था। तो हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है। अब हमें खरीदने के लिए पैसे चाहिए, पैसे भी हमारे पास नहीं है। हमारी जमीन पर खेती की जा रही थी और हमें खुद हम यूज उसका नहीं कर रहे। जैसे जमींदार होते थे, हमने बताया था, जमींदार होते थे, पूंजीपति होते थे। जमींदार क्या करते थे? छोटे छोटे वर्ग के किसानों का शोषण करते थे, उनकी जमीन अपने आप में रख लेते थे, उनसे लगान ली जाती थी। अगर किसान लगान नहीं दे पा रहा है तो क्या करते थे? उनकी जमीन कब्जे में कर ली जाती थी। अब किसान को लगान देना हो तो जमीन मिलेगी नहीं, तो उनकी जमीन किसान के, उनकी जमींदार के हाथ में गई। और जमींदार का बड़ा काम होता था जो ब्रिटिश था, वो जमींदार से काम करवाता था। तो ये जमींदार भी उसके शहर में था। अब अगर वो लगान नहीं देगा तो उसको किसान, उनको जमीन ब्रिटिश को देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये चलता था। और ये जो निम्न वर्ग के किसान होते थे वो भूखे और क्या करते थे? फिर फांसी लगा लेते थे या सुसाइड, क्योंकि उनके पास लगान देने के लिए नहीं। तो उनका आर्थिक शोषण का ऊपर से घर परिवार नष्ट होता था, क्योंकि उन्हें भरपेट अन्न नहीं मिलेगा। किसान खेती क्यों करता है? खाने के लिए। बाद में बेचता बात पहले उसको पेट पूजा जरूरी होती है। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का मतलब क्या होगा? ये भी समझ में आ रही? इसका मतलब बताओ। जो भारतीय थे वो क्या पढ़े लिखे थे? ठीक है, उनकी शिक्षा खत्म होती जा रही है, क्योंकि उनको अंग्रेजों ने अब क्या कर दिया? गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया। अब वो शिक्षा से वंचित हो गए। पहले तो ये होता था कि राजा महाराजा के जो बच्चे होते थे उनको एक शिक्षा दी जाती थी, हम गुरुकुल में शिक्षा लेते थे, जाते थे बच्चे। 5 साल तक उनकी एज होती थी कि 5 साल तक 10 साल तक बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके बाद शादी ब्याह में बंद जाती थी। 12 साल में उनकी शादी हो जाती थी। 21 साल बहुत अब होती है, पहले 12 साल में शादी करा दी जाती थी। 21 साल तक बहुत मठों में रहते थे। नहीं नहीं रहता हो गया है। वो बाद में किसी को जैसे बाई चांस नहीं तो 10 साल तक बच्चा गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षक के पास रहेगा, शिक्षक जो भी सिखाएगा उसको लकड़ियाँ लाओ, खेतों से काट दीजिए, उनको शिक्षा दी जाती है। नहीं कि हमने किताब कॉपी पढ़ा दी, लेक्चर दिए, वो उनकी शिक्षा में नहीं था। नीचे लेटना, गुट में रहना, ठीक है, जंगलों से लकड़ी काट के लाना, माता पिता की आदर करना, गुरुओं का आदर करना, ये सिखाया जाता था। 10 साल तक उन्होंने शिक्षा पास की, फिर अपने वो माता पिता के पास जाते थे। फिर माता पिता उनकी 12 साल में शादी करा दी जाती थी और जो पुत्र होता था वो अपने पिता की गद्दी पर 12 साल से ही बैठ जाता था। युद्ध का अभ्यास करते थे, ये उनकी शिक्षा में था। तलवारें सीखना, घोड़बाजी करना, क्योंकि यही उनकी शिक्षा में इंक्लूड थे। फिर वो क्या करते थे? अपना गद्दी संभालते थे, युद्धों में जाते थे, ये सब करते, ये उनकी शिक्षा में इंक्लूड थी। तो यहाँ से क्या होगी? शिक्षा का अब शिक्षा नहीं दी जा रही है ना, तो शिक्षा का क्या हो रहा है? बुद्धि का विकास होगा? फिर नहीं होगा, लड़े। बुद्धि का विकास नहीं होगा। तो यहाँ पे भारतीयों पर पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव करते हुए जो हमारे शिक्षित अमेरिका के हैं, इटली के हैं, ये सब पढ़े लिखे होते थे, इन्होंने शिक्षा पर थोड़ा जोर दिया। जैसे एनी बेसेंट आई, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। सावित्रीबाई फुले आई, इन्होंने सबसे पहले विद्यालय खोले महिलाओं के लिए। तो इन्होंने धीरे धीरे इन चीज़ों पर ध्यान दिया कि हमें शिक्षा पे कमजोरी जा रही है, उसको आगे बढ़ाना। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, अंग्रेजों से हमें बहुत कुछ मिला भी, ठीक है, उन्होंने विकास में बहुत कुछ किया। पोस्ट ऑफिस का विकास किसने किया? डाक का विकास अंग्रेजों ने, अंग्रेजों, कंप्यूटर, लाइट का विकास, टेलीफोन का विकास, साइकिल का विकास, भारत क्या कर रही थी? ठीक है, और जो हमारे जेट पंप है वो भी जो हमारे चलता है, जो करना, ठीक है, फोन का विकास वही करते हैं। तो हर एक चीज़ तो अंग्रेजी करके गए।
हमें सीखने भी उनसे मिला है। रेल इंजन का विकास भी उन्हीं ने किया था। उन्होंने किया है। इतने इंडियन पढ़ेंगे तो सीखेंगे। समाचार पत्र साहित्य का योगदान भी हुआ। राजा राममोहन के समय में जो प्रेस का योगदान उन्हीं से ही मिला। सबसे पहले प्रेस का मतलब जानते हैं? अखबार छपना। अखबार छपना। तो पहले जो हमारे भारतीय पत्रिका वगैरह कहाँ छपती थी, ये सब कब आए? जब ब्रिटिश आए उसके बाद राजा राममोहन राय 19वीं सदी से पुनर्जागरण का निर्माण हुआ और प्रेस की सुविधा शुरू हुई, यानी कि जो पत्र पत्रिकाएं छपना शुरू हुई, अखबार का छपना शुरू हुआ, जिसमें क्या होता था, अगर खबरें छपेंगी तो लोगों तक जानकारी जाएगी। तो जब हमें, अगर हमने अखबार में कोई भी न्यूज़ निकाली, आपने पढ़ी, तब आपको जानकारी मिली। अगर हम न्यूज़ नहीं छप पाएंगे तो क्या आपको जानकारी मिलेगी? अब हम जानकारी किसके द्वारा लेते हैं? अखबारों से, तो इंटरनेट के द्वारा। अब हमें इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है। पहले इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, पहले पत्र पत्रिका की दुनिया थी। जितनी भी हमें जानकारी किससे मिलेगी? कागजी चीज़ों से। ठीक है, बाकी की दमनकारी नीति, कल्पनाएं और अंग्रेजों की जाति नीति करना तो खुद सो जाओगे। चैप्टर बड़ा होमवर्क में बता दें, पढ़ के आना। कांग्रेस की स्थापना पढ़ के आना। कांग्रेस का विभाजन